तुझ बिन दुनिया खाली। कितना तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, गले नहीं लगा। मुझे डर लग रहा है। किस बात से? कहीं वो स्टेशन मास्टर जुनैद को लेकर यहाँ ना आ जाए। क्या हो गया आपको? क्यों आएगा वो? यहाँ नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है रुखसाना? कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। एक तो आप जो बातें करते हैं ना, मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। मैंने क्या किया? इतना बुरा ख्वाब आया मुझे कि वो मास्टर जुनैद को लेकर यहाँ आ गया है। रुखसाना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ख्वाब हकीकत में बदल जाए। शायद ये इशारा है रुखसाना, हाँ, कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। तो चुप करें, फजूल बातें करते रहते हैं। रुखसाना, तुम बात समझ नहीं रही हो। रुखसाना, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। शायद वो लोग हमें माफ कर दें। क्या हो गया? आपकी अकल घास चरने गई है क्या? कि मामूली सी बात है कि हम कहेंगे और वो हमें माफ कर देंगे, है ना? मुझे इसकी भनक भी पड़ गई ना उनको। हाँ, तो माफी दूर की बात है, जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल तो हमें वैसे भी जाना पड़ेगा। देखो, जो गुनाह हमने किया है वो ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। अगर जुनैद यहाँ आ गया तो वैसी हकीकत सामने आ जाएगी। खुदा के लिए मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। मेरी टेंशन में इजाफा ना करें, बार बार इस चीज का जिक्र ना करें। तुम्हें यकीन है कि जुनैद यहाँ नहीं आएगा? जुनैद यहाँ नहीं आएगा। तुम खामखा अपने आप को धोखे में रख रही हो। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि जुनैद यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी। हाँ, मुझे यकीन है। लेकिन रुखसाना, क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया आपका? आप क्या चाहते हैं? जो एक मुसीबत आई नहीं है उसका इजहार करके एक और मुसीबत खड़ी कर लूं मैं अपने सर पे? खुदा के लिए चुप कर जाएं आप। अब इस बात का जिक्र नहीं होगा। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, इस बात का जिक्र मत करें। दीवारों को भी कान होते हैं। आपकी वजह से आएगी कोई मुसीबत अब आई तो। कौन हो सकता है? क्या मेरा मुंह क्या देख रहे? जाके दरवाजा खोले। अरे कासिम बेटा। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आ गए हो? मामा, मुझे आपके पास सोना है। नहीं, आपकी दूसरी मामा कहाँ है? मैं सो रही हूँ, मैं आपके पास चुपके उठ के आ गया। आप ऐसे क्यों आ गए हो मेरे पास? आपका इतना अच्छा कमरा है, इतने खिलौने हैं वहाँ पर, वहाँ जाके सोना। नहीं, वहाँ पे बुरा लग रहा है, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आप तो मेरे बहादुर बेटे हो। हाँ, तो सुपरमैन हो। अपने कमरे में जाके सो गए ना तो सुबह आपको एक बहुत अच्छा सा इनाम मिलेगा। हाँ, एक तोहफा खरीद के दूंगी। अब जाओ जाके वहाँ पे सो जाओ। चलो। नहीं, मैं आपके पास ही सोऊंगा। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वहाँ डर लगता है, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। कासिम बेटा, बात समझने की कोशिश करो, आपको समझाया था ना। शाबाश। जाओ शाबाश, वहाँ पे सो जाओ। हाँ। जुनैद, कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया?
बाहर तो नहीं गया? मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मानते क्यों नहीं हो तुम मेरी बात? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही रहूंगा आपके पास। यहाँ नहीं सो सकते तुम, जाओ अपने कमरे में, जिद मत करो। अब रो क्यों रहे हो तुम? चुप कर जाओ। आप बुरी बहुत बुरी। हाँ भाई मैं बुरी हूँ। तुमने मेरी बात ना मानी ना और ज्यादा जिद की तो एक थप्पड़ पड़ेगा। जाओ शाबाश अपने कमरे में सो जाके। फहद, फहद, क्या हुआ भाई? खैरियत? फहद जल्दी से उठिए, जुनैद अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं है? वहीं कहीं होगा, जाके देखो। कहीं भी नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। आप चलिए उठिए, मेरे साथ ढूंढिए उसे। अच्छा चलो चलो मेरे साथ चलो। क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रही हो? बेचारा अपनी जगह तो बिल्कुल ठीक है ना। आखिर क्या चाहता है? बस अपनी माँ के साथ तो सोना चाहता है। आप बाप और बेटे ने ना मेरी जिंदगी अजाब की है। सुकून का एक लम्हा नहीं होता मेरे पास। अरे क्या कर रही हूँ मैं? इसके भलाई के लिए कर रही हूँ ना। आपका ही बच्चा है। रहने दो रुखसाना, बच्चे का सहारा मत लो। ये सब तुम बस अपने मफाद के लिए कर रही हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा मफाद इसमें छुपा हुआ है, लेकिन फायदा तो आप लोग भी उठा रहे हैं ना। हाँ, खुद तो कुछ नहीं कर सके अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसे बर्दाश्त करूं? तुम्हारी ये कोशिश दूसरों की जिंदगियां जो बर्बाद कर रही है। अच्छी तरह जानती हूँ आपके लड़ने का मूड हो रहा है ना। नहीं, जरूर लड़े। मैं तो कहती हूँ जाए सबको बता दें, सबको हकीकत बता दें। जेल चलते हैं, ये बच्चा भी वहीं पर पलेगा और इसका मुस्तकबिल बहुत सुनहरा होगा। जो कुछ होगा ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। अरे हमारे बच्चे को जो भी मिलना था वो तो मिल जाता, लेकिन तुमने इसके नसीब को अपनी हसद की वजह से दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। भाभी, भाईजान दरवाजा खोले। देखा, इसी बात का डर था मुझे। अब क्या करें? अरे मैं क्या बोलूं? जाए 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 अपने भाई को बता दें। मैं आपको कुछ मना नहीं कर रही, जो दिल चाहता है करें। हकीकत बता दें और अपने बच्चे का मुस्तकबिल तारीक कर दें, तबाह कर दें अपने हाथों से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तुमने रुखसाना? अरे रहने दे, मैंने आपको आजाद छोड़ दिया, जो दिल चाहता है करें। ठीक है रुखसाना, मैं हाथ मान लेता हूँ। जाओ जाओ, जो मर्जी आए करो। भाभी, भाईजान दरवाजा खोले। भाभी, अरे क्या हो गया है? सब खैरियत तो है? भाभी इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मेरी आंख लग गई थी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। जुनैद का कुछ नहीं पता नहीं कहाँ चला गया वो। प्लीज आप मेरे साथ आइए, उसे ढूंढिए। क्या बात है साहिदा? जुनैद, इधर आओ। कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी। आज के बाद ऐसा मत करना। भाईजान ये आप लोगों के पास कब आया? बस अभी अभी आया था। वो जिद कर रहा था कि आज रात यहीं सोएगा ना, तो मेरी आंख लग गई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला ये कब आया। आप लोग कम से कम बता ही देते, हम लोग इतने परेशान हो रहे थे। माजरत फहद, लेकिन मुझे लगा तुम दोनों सो रहे होंगे। मैं नींद खराब नहीं करना चाहता था, और वैसे भी जुनैद खुद जिद कर रहा था कि वो हमारे साथ सोना चाहता है, तो मैं क्या करता। अच्छा चलो बेटा, अपने रूम में चल के सोते हैं, ठीक है? आ जाओ। छोड़े। नहीं बेटा, अब ये हमारा रूम नहीं है, हम यहाँ नहीं सो सकते। चलो आओ मेरे साथ। छोड़े मेरा। ये 5 साल से हमारे साथ ही है ना, इसको आदत है हमारे साथ सोने की। ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। भाभी आप तो चाहती ही हैं कि मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। छोटा है, एहसास करो ना थोड़ा सा। अपने बच्चे को मैं अपनी आदत खुद डालूंगी, कोई इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सायरा की शक्ल देख के मुझे मजा पड़ रहा है। तुम्हें मजा है? अरे किस किस्म की औरत हो तुम? किसी की ममता को तड़पाकर तुम मजे ले रही हो। मेरा बेटा मुझसे क्यों दूर भाग रहा है फहद? वो क्यों भाभी के पास जाता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बच्चा 5 साल के बाद हमारे पास आया, वो तो ठीक से जानता भी नहीं हमें। देखिए, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप इसे अपने साथ वापस ले जाएं। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। चलो बेटा मेरे साथ,
कमरे में चलो। छोड़े मुझे, छोड़े। फहद आप समझाएं ना। सायरा सायरा रहने दो उसे यहाँ पे। फहद कैसे रहने दो इसे? सायरा जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है सायरा, बच्चा है। तुम चलो मेरे साथ, आप लोग सुलाएं इसे, चलो। फहद सायरा चलो ना मेरे साथ, आओ चलो। पानी पियो। मुझे नहीं पीना। मेरा बेटा मुझसे क्यों दूर भाग रहा है फहद? वो क्यों भाभी के पास जाता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सायरा तुम फालतू में जज्बाती हो रही हो, तुम्हें हालात को समझना होगा। वो बच्चा 5 साल के बाद हमारे पास आया, वो तो ठीक से जानता भी नहीं हमें। फहद वो मेरा बेटा है, वो भाभी का बेटा नहीं है। जब वो उनके पास भागता है मेरा दिल जलता है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। सायरा ऐसे हालात में ऐसा ही होगा। हमें इन हालात के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना चाहिए था। गलती हमारी है। बेटा जब मुझसे दूर था तब भी मैं तड़प रही थी। अब मेरी औलाद मेरे पास है तब भी मैं तड़प रही हूँ। ये कैसा इंसाफ है फहद? सायरा सायरा देखो, बस कुछ अरसे की बात और है, बस थोड़ा सा सब्र और। उसे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आदत हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं फहद, मेरा जुनैद बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वो मेरा बेटा नहीं है, वो भाभी का बेटा है। सायरा क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? हमारा ही बेटा है वो। भाभी ने पाला है उसे, वो इसलिए भाभी को ज्यादा अहमियत देता है। It's as simple as that. भाभी ने अगर उसे पाला है तो मेरा क्या कसूर है फहद? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझ के थोड़ी भेजा था उसे, दिल पे पत्थर रखकर भेजा था अपनी औलाद को। ये सिला मिल रहा है मुझे, मेरा बेटा मुझसे ही दूर जा रहा है, मुझसे ही दूर भागता है वो। मां बनकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई औलाद ही नहीं है। और भाभी, उनके पास तो औलाद है ना बाप, देखे ना, फिर भी उन्हें 2 औलादों का सुख मिल रहा है। ये कितनी ज्यादती है मेरे साथ। मेरे साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा ना। आप कह रहे हैं मैं ही बर्दाश्त करूं? बहुत जल्दी कर रही हो तुम सायरा, गलत कर रही हो। चीजों को संभलने में, ठहरने में वक्त लगता है, और इस हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता कि हम उस बच्चे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। अभी नहीं जानता वो हमें। ठीक कह रहा हूं मैं। हमें हकीकत को कबूल करना होगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तुम जुनैद को वक्त तो दो, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे अपनाइयत दो, अपनी ममता निछावर करो उसमें, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और एक बात और, जुनैद हमारा बेटा है, खून है हमारा, उसे हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। चलो शाबाश, ये पानी पियो। सायरा पानी पियो, चलो, और मुंह ठीक करो। सायरा पानी पियो, चलो शाबाश। ये जो भी हुआ है ना रुखसाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तुम्हें कासिम को ठीक से समझा लेना चाहिए था। समझाया था मैंने, एक बार नहीं 1000 बार। लेकिन भाई औलाद किसकी है? ना आपको मेरी बात समझ आती है ना इसको। लेकिन सायरा की शक्ल देख के मुझे मजा पड़ा है। तुम्हें मजा है? अरे किस किस्म की औरत हो तुम? किसी की ममता को तड़पाकर तुम मजे ले रही हो।
जरा तो सोचो, उन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी जब उनकी खुद की औलाद उनसे दूर भाग रही है। आप बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है, उनका नहीं? हाँ, मैं भूल गया था, वाकई भूल गया था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। बस कर दे, बस कर दे। आपका तो हर वक्त लड़ाई का मूड होता है। मैंने आपको नहीं रोका था, बता देते अपने भाई को जो दिल चाहता है। अब चुप हो गए ना, अब नहीं बोल रहे। फिक्र ना करें, थोड़ी देर में इसको मैं सायरा के पास छोड़ आऊंगी। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं हुआ। आपने ना थोड़ी देर में अपनी दूसरी वाली मामा के पास जाना है, ठीक है? जैसे मैंने समझाया था। मामा, मुझे आपको गुस्सा ना दिलाओ मुझे, जैसा कहा है ना वैसा करो। आप क्यों हंस रहे हैं अब? क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसा क्या है वो? तुमने किसी और की औलाद को उनसे दूर किया। अब कुदरत तुम्हारी औलाद को तुम्हारे ही हाथों तुमसे दूर कर रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे पास रहेगा, मेरी नजरों के सामने। इंस्पेक्टर साहब, इसके माँ बाप का पता तो चल जाएगा ना? इस बच्चे के बारे में आपने जो कुछ भी बताया उससे तो इसके माँ बाप का पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ये बच्चा तो वैसे उनके नाम भी नहीं जानता, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? पर इसके ताया और ताई का नाम तो बताया मैंने आपको। उनके नाम से क्या होता है? और आपको ही पूरा यकीन नहीं है कि ये कराची से भी हैं या नहीं है? यहाँ इतना बड़ा शहर है, हम उन्हें नाम से कैसे ढूंढेंगे? पर आप कोशिश तो कर सकते हैं कि मासूम बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ गया। अगर आज आप इसके लिए आसानियां पैदा करेंगे तो कल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। मास्टर साहब, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं। कुछ खुशनसीब बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को मिल जाते हैं और कुछ बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मिल पाते। अल्लाह ना करे इसके साथ कुछ ऐसा हो। कोई ना कोई तो रास्ता होगा सर। देखिए, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप इसे अपने साथ वापस ले जाएं। और वैसे भी ये केस यहाँ का नहीं है। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। देखो, हम भी इसे यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ इसे यतीम खाने भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे यतीम खाने नहीं जाने दूंगा। इसके वालिदैन जिंदा है, मैं इसे यतीम खाने नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, इसे अपने साथ वापस ले जाएं। हम इसकी तस्वीर अखबार में छपवा देते हैं। जैसे इसके माँ बाप का पता लगेगा हम आपको बुला लेंगे। ये एक रास्ता है। बैठ जो बेटा, थोड़ा सा आराम करने। मैं अपने घर कब जाऊंगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। बस दुआ करो जल्द से जल्द तुम्हारे घर वाले तुम्हें मिल जाए। मेरा घर मुझे नहीं पता, मैं रहूंगा कहाँ? यही तो मुश्किल बात, समझ में नहीं आ रहा बेटा। कहाँ रखूंगा आपको? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सब बुरे हैं। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, कुछ भी हो जाए, जब तक आपके वालिदैन नहीं मिल जाते मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस दुआ करो अल्लाह कोई रास्ता बन जाए।
जी बात कर रहा हूँ। जी अपॉइंटमेंट थी क्या? पहुंची नहीं अभी तक वो आपके पास? अरे नहीं नहीं, आप अपॉइंटमेंट मत कैंसिल कीजिएगा, मैं भी कॉल करके चेक करता हूँ। जी हो सकता है रास्ते में। ओके ओके जी, खुदा हाफिज। जी फहद, सायरा तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना आज डॉक्टर के पास, तुम पहुंची क्यों नहीं अभी तक? कॉल आई है उनकी अभी। वहीं जा रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा जुनैद को लेके जा रही हो ना साथ? वो मेरे साथ नहीं है। क्यों? सायरा उसे साथ लेके जाना था, वहां अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी उसे? मैंने कोशिश की थी कि वो मेरे साथ, लेकिन वो माना ही नहीं। पता नहीं क्यों इतना वो मुझसे डरता है, जैसे मैं उसकी माँ नहीं हूँ, दुश्मन हूँ। सायरा प्लीज हौसला करो। देखो आई नो मुश्किल वक्त है ये, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, और कोई रास्ता भी तो नहीं हमारे पास। हेलो हेलो सायरा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ फहद। सायरा प्लीज हौसला करो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से मना किया। So please just calm down and relax. देखो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, हमारा बेटा हमारे पास आ जाएगा। फहद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, you take care. I'm just hang in there, okay? Bye. शाबाश जुनैद, भूख लगी है ना, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। नहीं मुझे नहीं खाना, और मेरा नाम जुनैद नहीं है। देखो तुम्हारा नाम जुनैद है, अपने पुराने नाम को भूल जाओ। क्यों भूल जाऊं, मेरा नाम तो कासिम है। इतना तुम्हें समझाया है, इतना तुम्हें समझाया है, फिर भी तुम वही हरकतें कर रहे हो। हाँ समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? और उस वक्त जब सायरा तुम्हें साथ लेकर जाना चाहती थी तो क्यों नहीं गए थे? मैं तुम्हें इशारा भी किया था। क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? सॉरी मामा, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया है ना, कुछ अरसे की बात है सिर्फ। आपने उनके साथ जाना है, उनके साथ रहना है, उनको मामा कहना है। हाँ पर मेरी मामा तो आप है ना। हाँ मैं आपकी मामा। मुंह खोलो, शाबाश। देखो हम ना ये गेम खेल रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ तब तक आपने उनको मामा कहना है, हमसे ये बात छुपानी है। मामा क्यों छुपाना होगा? तुम नहीं समझोगे, अभी तुम छोटे हो ना, जब तुम बड़े हो जाओगे फिर तुम्हें समझ आएगी। हाँ कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना? चलो मेरा बेटा प्रॉमिस करो, मेरे से वादा करो कि उनको मामा बोलोगे और मेरी बात मानोगे। प्रॉमिस, अब मैं उनको मामा कहूंगा। शाबाश, शाबाश, मुंह खोलो, मैं हाथ से खिलाऊंगी। देखो कासिम को अच्छी तरह समझा दो इससे पहले कि हम खुद नहीं संभल पाए। वैसे ही सायरा के दिल में एक बात बैठ गई कि जुनैद उसका बेटा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, वो नहीं ढूंढने गए थे। क्या मतलब वो नहीं ढूंढ रहे हैं? कहाँ है वो? हम उन्हीं के पास आए थे, पर मेरी ताई मुझे लेकर ही नहीं गई, वो मुझे छोड़ गई। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। अंकल, मास्टर अंकल उठे। अंकल, अंकल उठे। अंकल आपको क्या हुआ? अंकल, अंकल इन्हें हॉस्पिटल ले चले। अंकल प्लीज,
इन्हें हॉस्पिटल ले चले। आंटी प्लीज। हाँ अजीम, मैंने गाड़ी में बिठाओ, आओ बेटा मेरे साथ। फहद की कॉल आई थी, कह रहा था कि जुनैद की देखभाल करनी होगी। वो सायरा के साथ नहीं गया? नहीं, यही तो मसला है। पहले जिद करने लगा कि सायरा के पास जाके सोऊंगा नहीं, उसके बाद उसने कहा कि मैं उसके साथ कहीं जाऊंगा भी नहीं। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं वो सायरा मुझसे बददिल ना हो जाए। हाँ, वो वैसे भी उखड़े उखड़े तरीके से मुझसे बात करती है। मुझे तो पहले ही डर था, और कासिम की हरकतों से मेरा डर और बढ़ रहा है। तुमने तो कहा था कि तुमने कासिम को सब कुछ समझा दिया, वो वही करेगा जो तुम चाहती हो। हाँ, मैंने समझाया है और वो मेरी बात मानता भी है, बस कभी कभी पटड़ी से उतर जाता है। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना, और ये मत भूलना रुखसाना, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। देखो, कासिम को अच्छी तरह समझा दो इससे पहले कि हम खुद नहीं संभल पाए। वैसे ही सायरा के दिल में एक बात बैठ गई कि जुनैद उसका बेटा नहीं है। ये आपसे किसने कहा? फहद ने। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं। सायरा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत टेंशन में है बेचारी, ये सोच करके जुनैद उससे इतना दूर क्यों होता जा रहा है। मैं क्या करूं, बहुत समझाया है उसे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो दोबारा ये हरकत ना करे। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, अब तो वापसी का भी रास्ता नहीं है। है एक रास्ता मेरे पास, मैं उसे अपने से बिल्कुल दूर कर दूंगी। क्या? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ क्या कह रही हूँ, उसके मुस्तकबिल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ। अंकल की मेरी वजह से चोट लगी है, मैंने उनका दिल दुखाया। नहीं बेटा, तुमने उनका दिल नहीं दुखाया, और उन्हें चोट तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, बल्कि हमारी गलती की वजह से लगी है। मैं अंकल को कहूँगा वो आपको माफ कर दे। इतने छोटे से हो और इतनी प्यारी बातें करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद। जुनैद? तुम्हें पता है मेरे बेटे का नाम भी जुनैद है, और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, वो नहीं ढूंढने गए थे। क्या मतलब वो नहीं ढूंढ रहे हैं? कहाँ है वो? हम उन्हीं के पास आए थे, पर मेरी ताई मुझे लेकर ही नहीं गई, वो मुझे छोड़ गई। छोड़कर चली गई? मेरी ताई अम्मी तो बहुत बुरी हैं। ये तुम्हारे अंकल हैं? जी। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तुम अब कैसे जाओगे अपने माँ बाप के पास? हम पर मुझे लेकर जाएंगे। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई, लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई, तेरा दिल मेरा दिल, अल्लाह करे धड़कता रहे, चल तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मिल जाए। सो जा मेरे दिल के औलाद से दूरी क्या गम है, मौला तेरा वाली, मैं जानती हूँ। चाहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली। मुझे तो लगता है ये जुनैद के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? भाभी, ये बहुत बड़ा फैसला होगा। हाँ, है तो बड़ा फैसला, लेकिन उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचो, आला तालीम हासिल करेगा, जिंदगी में उसका बेहतर मुकाम होगा, इसके अलावा वालिदैन को और क्या चाहिए? भाभी वो तो ठीक है, लेकिन सायरा कभी राजी नहीं होगी। इतने साल हमारा बेटा हमसे दूर रहा, इतने इंतजार के बाद हमारे पास आया।
सायरा उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने पे कभी आमादा नहीं होगी। तुम समझाओगे तो समझ जाएगी, मान जाएगी। पहले तुम मुझे बताओ, कौन सी माँ है जो चाहेगी कि उसकी औलाद उससे दूर हो? लेकिन फिर कौन सी ऐसी माँ है जो ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद बेहतर तालीम हासिल करे, जिंदगी में उसका कोई मकाम हो? आपका क्या ख्याल है? बोले ना कुछ। हाँ फहद, अगर जुनैद हमारा बेटा होता ना तो उसके मुस्तकबिल के लिए हम कुछ भी कर लेते। अगर दिल पर पत्थर भी रखना होता वो रख लेते, लेकिन उसे बोर्डिंग स्कूल हम जरूर भेजते। भाईजान, लेट्स से कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते, तब भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना छोटा सा बच्चा अकेला किस तरह से रहेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत मुस्बत कदम साबित होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं जैसे तैसे करके खुद को संभाल लूंगा, समझा लूंगा। सायरा का क्या? सायरा कभी राजी नहीं होगी। है तो बड़ा फैसला, लेकिन ये फैसला करना भी तुम्हें ही होगा। भाई हमारा बेटा तो है नहीं वो जो हम उसके लिए ये फैसला कर सके। हमारी तो एक ही बेटी है जो अपने घर चली जाएगी। ठीक है, मैं फिर करता हूं सायरा से बात। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या कर रही हो? कासिम को हमसे दूर क्यों करना चाहती हो? उसकी भलाई के लिए। आला तालीम हासिल करेगा वो, मकाम होगा कोई दुनिया में उसका। वैसे भी ये रोज रोज की झंझट खत्म हो जाएगी, ना वो सायरा के पास होगा और ना ये बातें सुननी पड़ेंगी। तुम झूठे ख्वाब बुन रही हो, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। सायरा कासिम को खुद से कभी दूर नहीं करेगी। बुरी बातें मुंह से ना निकाला करे, कितनी बार मैंने आपसे कहा है। मान तो गया है वो, हम मना लेगा बीवी को, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। सोच है तुम्हारी। चाय ठंडी हो गई मेरी। साहब, डॉक्टर ने इनका चेकअप कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे पहले से। अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी मदद की। शुक्रिया मेरा नहीं, इस बच्चे का अदा कीजिए। आपके लिए बहुत फिक्रमंद था ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता हर बात पे चौंका देता है। अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल है इसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे मिले भी कुछ देर हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैं बरसों से जानती हूँ। इसका दुख सुनकर बहुत अफसोस हुआ है मुझे। हाँ, नसीबों के लिखे को कौन टाल सकता है। बड़ा जुल्म हुआ इस बच्चे के साथ। हाँ, पता नहीं इसकी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। आप कैसे ढूंढेंगे इसके माँ बाप को? ये तो अल्लाह ही जानता है। पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है मैंने। वो कह रहे थे जैसे ही माँ बाप मिलेंगे हम आपको इत्तला कर देंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर है वापस अपने घर जाएंगे। यहां तो अब रुकने का कोई फायदा नहीं। आप लोग हमारे घर रुक सकते हैं। 2-4 दिन में जैसे इस बच्चे के माँ बाप मिल जाएं, आप चले जाइएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा, भला सोचा, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। बहुत काम है, मेरे बीवी बच्चे हैं मेरे, उनको देखना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो आपसे गुजारिश करनी थी, जी। अगर आप हमें स्टेशन तक पहुंचा देती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। जी जरूर। ऐसा लगता है जैसे बहुत अरसे बाद ये सुकून की नींद सोया है। आपकी शफकत और ममता ही हो सकती है इस बात की वजह। अंकल आप आ गए, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हो। जल्दी से आंटी को थैंक यू बोलो, फिर घर वापस चलते हैं। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आपकी बहुत याद है। तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम भी मुझे बहुत याद आओगे। नाता है तुझसे मेरा कच्ची सी एक डोर का, कोई गिला तो नहीं, तू होता नमा से जुदा। चलो जुनैद बेटा, हमें देर हो रही है। बहन आपका बहुत शुक्रिया। आओ बेटा। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे, सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली, काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है यार। सायरा कहाँ रह गई थी यार, कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। क्या हुआ? जानते हैं आज मुझे कौन मिला? कौन मिल गया भाई? जुनैद। जुनैद? मतलब? बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बिल्कुल हमारे जुनैद की तरह। देखो सायरा, हमारा जुनैद ना अब हमारे पास है, इसलिए प्लीज अब दूसरे बच्चों में जुनैद को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ फहद, लेकिन उस बच्चे में कोई खास बात थी। आप जानते हैं, जब मैं उस बच्चे से मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कई सालों से मैं उसे जानती हूँ। अच्छा, वो बच्चा मिला कहाँ तुम्हें? वो मुझे रास्ते में मिला, बहुत दुखी बच्चा था, अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, बिल्कुल हमारे जुनैद की तरह। माँ बाप से ऐसे कैसे बिछड़ गया? हाँ, वो बता रहा था कि कोई उसकी ताई थी, उनके साथ वो कहीं जा रहा था और ताई कहीं छोड़कर चली गई।
तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। मैं जुनैद हूँ, मैं 5 साल का हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था, मेरे ताई अम्मी और ताया अब्बू मुझे छोड़ गए। बेटा आपके ताया अब्बू और ताई अम्मी का नाम क्या है? ताई अम्मी का नाम है रुखसाना। यानी कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या हो गया आपको? क्यों फजूल बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। मुझे अपने मामा के पास जाना है। जुनैद, आप मेरे मामा नहीं है, हम जुनैद को कहीं छोड़ के आ गए। तुझ बिन